आज एक सी लाइसेंस कोर्स जो अपनी मनमानी से किया गया है वो दोबारा कराया गया। भैया क्या कहते हैं इसी वजह से ये जो चीज़ें हुई है नुमाइंदों को बारी जो नहीं दिया गया, जो डिस्ट्रिक्ट साउथ के लोग हैं वो इस बात तो ये है, मैं इस को इसलिए नजरअंदाज करता हूँ, उसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि उसमें अक्सरियत इंटरनेशनल प्लेयर जो हमारे पास साथ खड़े हैं इनको नजरअंदाज किया गया सिर्फ इस वजह से कि बकौल नासिर करीम के उनको तालीम नहीं है। मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा तालीम हमारे फुटबॉलों को, और इंटरनेशनल फुटबॉल ज़रूरी नहीं है कि एक स्कूल का टीचर जो है सीएसएस करे, ज़रूरी ये है कि इंटरनेशनल फुटबॉलर सीएसएस करे, चाहे उसका तालीम हो या ना हो। औरंगजेब भाई आप बताएं कि क्या मुजाहरे में आज शामिल है, किस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों लियारी के लोगों को शामिल नहीं किया गया? सबसे पहले तो मैं इस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ, मुझे लगता है ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी में जो लोग बैठे हुए हैं तो अपेरेंटली तो लगता ही है कि हाईली एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन ये करना क्या चाह रहे हैं इस सी लाइसेंस कोर्स से वाज़े हो रहा है कि इन फ्यूचर ये क्या करेंगे। ये तबका मुझे लगता है जो माजी में ये बातें करते थे कि घुंघराले वाले बाल वालों को हम खेलने नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है ये उस चीज़ की कड़ी है। और उनका एजेंट बना हुआ है नासिर करीम, जिसने यहाँ से साउथ के कोटे से एक ऐसे शख्स को भेजा है जिसका फुटबॉल से दूर दूर से वास्ता नहीं है। उसने महज 4 साल में एक चपरासी का रोल प्ले किया है, और नासिर करीम ने चपरासी को प्रायोरिटी दी है उन तमाम फुटबॉल प्लेयरों पर जिन्होंने PIA में खेला है, KPT में खेला है, अभी बैंक में खेला है या दीगर डिपार्टमेंट टीमों में खेला है, और पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर है। अभी तक सर्टिफाइड कोच नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया, अभी कह रहा हूँ नवा लेन जोन के 11 कल्बों के इंतखाबी में नासिर करीम खुद फरमा रहा है कि लियारी में कोचेस हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है। तो इससे अच्छा मौका नहीं था कि इन हमारे लड़कों को इस सी लाइसेंस कोर्स में आप भेज देते ताकि वो सर्टिफिकेट हासिल कर दें और दोबारा यहाँ आके अपने महकमा जाती टीमों के कोच बन जाते। तो इससे बेहतर मौका और नहीं मैं समझता हूँ नासिर करीम के पास था। नासिर करीम के आप 4 साल में तमाम पॉलिसियों को देखें, तमाम तर फुटबॉल पुश पॉलिसियाँ थी, चाहे जर्नल लीग की सूरत में हो, चाहे ये ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में हो, चाहे ऐसे मसाइल हो जहाँ पर प्लेयर भेजने हैं वहाँ उसने फेवरेटिज्म का मुजाहरा किया और अपने चपरासी को भेजा। देखिए यहाँ जमा होने का मकसद हमने किरदार कुशी किसी का नहीं करना है, लेकिन हमने पॉलिसी को डिस्कस करना है। ये पॉलिसी नासिर करीम की पॉलिसी हमेशा से यही रहा है कि फुटबॉलरों को साइडलाइन करके नॉन फुटबॉलर को मदऊ करना, इस किस्म के कोर्सेज में। अब देखिए हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि नॉन फुटबॉलर हैं जो भी पार्टिसिपेंट है, लेकिन सवाल ये है कि साउथ के कोटे से कौन गए? आप चपरासी को भेजेंगे तो वो भी मम्मी डैडी वाले लड़कों को सर्टिफाइड करेंगे। तो मैं समझता हूँ हमारे साउथ के क्लबों के पास मौका है। प्लेयर पैनल ग्रुप बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने अपनी पब्लिसिटी करना या सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए हम निकले थे, हमने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना था कि ये शख्स फुटबॉल के मफाद का नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं आता, आखिरी डिसीजन ये था सी लाइसेंस कोचिंग कोर्स का। ये फुटबॉल दुश्मन मतलब फुटबॉल दुश्मन और प्लेयर दुश्मन पॉलिसी नासिर करीम हमेशा से है जो अपनाता हुआ आ रहा है। किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को, चाहे वो लाइसेंस होल्डर हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेयर जिसने 10 साल पाकिस्तान के लिए खेला, ऑन बोर्ड कभी भी नासिर करीम ने उसको मशवरे में नहीं लिया कि मैं ये फैसला कर रहा हूँ ये फुटबॉल के फेवर में है या फुटबॉल की। तो मैं तमाम दोस्त यहाँ पर जो मौजूद हैं इस न सिर्फ इस मसले पर एकजा होकर, मतलब जैसे हम मुजाहरा आज कर रहे हैं, अभी कुछ डिपार्टमेंट टीमें हैं जो अपने डिपार्टमेंट टीमों को बंद करने के बारे में सोच रहे, तो हमें यकजा होगा क्योंकि इससे हमारी वाबस्तगी है, इससे हमारी रोज़ी रोटी है फुटबॉल से, इससे हमारे मईशत जो है ना ये फुटबॉल है लियारी वालों का। अगर ये बंद खुदा न ख्वास्ता हो गया तो इसके अलावा हम कोई काम नहीं जानते हैं, फुटबॉल ही हमारे स्किल्स है। उनके अगर ये देखें वेस्टर्न, इनके पास वेस्टर्न डिग्री है, कहते हैं हाईली क्वालिफाइड जो है ना कोचिंग कोर्स में से एजुकेशन की बुनियाद पर। आप मुझे बताएं कोई ऐसा रूल मुझे देखा है कि इसमें जो है ना ये मैंडेटरी है कि पार्टिसिपेंट का जो है ना ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। आप देखो फॉरेन कोचेज़ हैं, अब ये तासुर दिया जा रहा है कि 1970 में ये पेले जो अच्छा कोच साबित नहीं हुआ, मैराडोना अच्छा कोच साबित नहीं हुआ। आप बताएं मौजूदा टीम में जो टॉप के क्लब हैं इंग्लैंड के या स्पेन के, तमाम तर जो है फॉर्मर प्लेयर रह चुके हैं। तो नासिर करीम के इस सवाल का जवाब तो मैं इस हवाले से आपको दे रहा हूँ।
और दूसरी बात, इस शख्स को फुटबॉलरों से एलर्जी है। 2014 में मैंने इसको खुल के साथ दिया, अब्बास ग्रुप के खिलाफ खुल के मैंने काम किया और मैंने इस शख्स को जो है इनथ्रोन किया। PFA साउथ के सारे चार्जेस इसने संभाले, लेकिन इसने कभी भी किसी अहम मसले पर यह ज़रूरी नहीं समझा कि मैं किसी फुटबॉलर से मशवरा लूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने इख्तिलाफात तमाम तर बालाए ताक रख कर मुत्तहद होकर इस शख्स को DSP साउथ से बाहर निकालो। बहुत बहुत जबरदस्त। हसन भाई, आप खुद भी C लाइसेंस, A लाइसेंस, B लाइसेंस कोर्स किए हुए हैं, इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज किया हुआ है, तो अगर ये मुतालबा यहाँ तक नहीं रुकता तो आगे कहाँ तक जाने का प्रोग्राम है और ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? ये आवाज़ जो है, हमारी आवाज़ जो है, हम तो FC को भी और FIFA को भी ये चीज़ें भेजेंगे बाकायदा अपने ग्रुप के साथ कि नेशनल कमेटी है उसने कैसे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है जिनका फुटबॉल से कोई वास्ता नहीं है, और ना वो कोचों को जानते हैं, ना वो डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल प्लेयरों को जानते हैं। उन्होंने C लाइसेंस और D लाइसेंस करा है, लेकिन उसमें एक भी प्रोफेशनल और अपना रूल है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का कि डिपार्टमेंट के साथ क्वालिफाई कोच होने चाहिए जिनके पास लाइसेंस है। अगर आप लोग उनको लाइसेंस नहीं देते हो, ये अपने आके बेंच पे बिठा देता है, इससे हमारा फुटबॉल कमज़ोर हो जाएगा। तो मैं मुतालबा करता हूँ जब भी कोर्स हो तो डिपार्टमेंट को पहले, इंटरनेशनल प्लेयर को पहले मदद किया जाए, उसके बाद जो क्लबों को D लाइसेंस, हर क्लब को D लाइसेंस का हक है कि ताकि वो फुटबॉल को नए तरह से प्रमोट करें। क्लबों के पास कोच नहीं है, क्लब अपने मर्जी से बेचारे खेलते हैं, फिर कहते हैं क्लब नाजायज़ करते हैं रेफरी के साथ, क्यों उनको रूल मालूम नहीं होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आइंदा हम ऐसा प्रोग्राम लाएँ कि हर क्लब से एक कोच D लाइसेंस याफ्ता बनाएं, ताकि वो अपने क्लब के प्लेयरों को, अपने ऑफिशियल को फुटबॉल के कानून बताएं, फुटबॉल क्या है, ताकि फुटबॉल में जो झगड़े होते हैं ग्राउंड में वो ख़त्म हो जाए। जो भी कोच बनेगा उसमें शऊर होगा, वो अपने डिपार्टमेंट को, अपने प्लेयरों को, अपने ऑफिशियल को अपने कवानीन के मुताबिक जो हमारे रेफरीज के रूल्स हैं उसको पढ़ाएगा, समझाएगा, तो ऐसे मौके नहीं आएंगे जिससे हमारे फुटबॉल के ग्राउंडों में बदमज़गी पैदा हो। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये C लाइसेंस जाली C लाइसेंस है, इसका कोई भी अहमियत नहीं है, ना हम इसको मानते हैं। FC के जो होते हैं कोचेस उसी के मुताबिक हम इसको मानेंगे, FIFA के मुताबिक मानेंगे। ये जो स्कूल के टीचरों को पकड़ कर लाते हैं और अपने दोस्त यारों को जमा करके लाते हैं, अब आप बताओ जो अपने चपरासी को कराएगा, चपरासी किसको कोच करेगा? तो ये तो जुल्म है ना। अगर इसकी जगह एक इंटरनेशनल फुटबॉलर, मैं मिसाल देता हूँ नौशाद का, मैंने साजिद का मिसाल देता हूँ, हमने इनके नाम भेजे, बोला फुल हो गया है। भाई एक ही दिन में फुल हो गया। दूसरी बात ये, ऑनलाइन पे ये क्या कोचेस होता है? ऑनलाइन पे तो ऐसे कोच आते हैं, कोचिज होती है तो ग्राउंड में होता है। ये ऑनलाइन कोचेस है, क्या हमारे पास तो बिजली नहीं है, 10-10 घंटे बिजली नहीं होता है, तो ऑनलाइन में हमारा कोच कहाँ से पार्टिसिपेट करेंगे और इससे क्या नतीजा निकलेगा? लिहाजा इस कोर्स को आप ख़त्म करें। जो भी इलेक्शन के बाद जो भी बॉडी आएगी उसका हक बनता है वो बाकायदा FC से, FIFA से अपना अप्रूव कराए और फॉरेन कोच बुलाए, या हमारे यहाँ जो अच्छे कोचेज़ हैं उनको ला के C लाइसेंस कराए, हम उसको मानते हैं। शुक्रिया। शब्बीर, आप क्या, आप इस हवाले से, गुलाम शब्बीर आपने भी नेशनल टीम की कोचिंग की है, ये किस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है कोचेस के साथ, इस पर क्या आप कहेंगे? सर स्पेशली हमारे जो चौके लियारी और मिनी ब्राज़ील कहलाता है स्पोर्ट्स के लिहाज से, तो हमारे जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं या नेशनल प्लेयर हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी C लाइसेंस कह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का एक रूल्स है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो C लाइसेंस डायरेक्टली कर सकता है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो D लाइसेंस करते हैं। अभी हाल ही रिसेंटली जो वहाँ एक CA के ग्राउंड में D लाइसेंस का कोर्स हो गया, उसमें तकरीबन 35 पार्टिसिपेशन थे, उसमें लियारी के 30 के करीब होंगे, उन्होंने D लाइसेंस कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि इनको चांस देना चाहिए था। हमारे जो D लाइसेंस कर चुके पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको चांस देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया है। उन्होंने अपने लोगों को नवाजना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारे लोग यहाँ बैठे हैं जो डिपार्टमेंटल टीमों के जो कोचेज़ हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देना चाहिए, चूँकि हमारा जो एक रूल्स है PFF का कि टेक्निकल साइड है उनकी जो C लाइसेंस करता है तो उनको ही सीट पे बिठा देते हैं। चूँकि हम जो A डिवीज़न फुटबॉल PPL जो खेलते हैं उसमें हम हायर कर रहे हैं, कोचेज़ को हायर कर रहे हैं कि भाई ये लाइसेंस
लाइसेंस लाजमी है, जो ए लाइसेंस है उनको हायर करके हम उनको सीट पे बिठा रहा है, तो छूना तो अभी ये चांस बनता है कि उन सबको और सी लाइसेंस करवाओ ताकि वो अपने टेक्निकल साइड से अपनी सीट पे बैठ सके, ना कि हम हायर करके कोचेज़ को ले आए। तो ये सरासर ज़्यादती हो रही है हमारे लोगों के साथ, स्पेशली हमारे साउथ के साथ। आज हमारे साथ किसी से भी लोग आए, स्पोर्ट्समैन है। अभी आया है, लेकिन फुटबॉल को 93 से ये कोरोना वायरस लगा और नासिर करीम के रूप में वो के साथी जो है हमेशा वो चेहरे बदल कर लाता है, जिससे काम निकलता है उसको किक ऑफ कर देता है। इसकी ये फितरत है। नंबर 1 एक और आपको फुटबॉल से हटकर एक आपको बात बताऊँ, हमारी लियारी इतनी वसी लियारी थी, इनको 2000 में परवेज मुशर्रफ ने किराए पे हायर किया या मौलाना फादर हाउस पर इसको बिठाया, यहाँ इन्होंने हमारे लियारी को गंजा कर दिया, गंजा कैंची भरा कर, और डी मार्केट से लेकर ये खालिक जुम्मा के लियारी टाउन को सामने वाला हिस्सा और लेकर वहाँ तक जो खोजा कब्रिस्तान है वहाँ तक उसने सदर टाउन को ले लिया। हमारी लियारी को इन्होंने दम कर दिया ये लियारी। और हमारे लियारी के फुटबॉल क्लब, आज मैं उन फुटबॉल क्लबों से 10 बंदाना अपील करता हूँ, दोस्तों आप 1993 से उसके बहकाव में जा रहे हो। वो बंदा मैच्योर बंदा नहीं है, उस बंदे ने फुटबॉल को दरगोर कर दिया है, उसने फुटबॉल को बहुत पीछे धकेल दिया है, उसने फुटबॉल को हमारे लियारी से निकाल कर दूसरों के हवाले कर दिया है। एक रियाज अहमद जो हमारे लियारी के लिए नासूर बनकर आया, आज उसने इसके सहारे पे एक दूसरे के सहारे पे चल रहे हैं। और उसके साथ एक तहाज़ई आए हुए हैं, तहाज़ई वो AWSB टूर्नामेंट लेकर आए और कराची यूनाइटेड के हवाले से उन्होंने जो तबाही मचाई है फुटबॉल की है, आज वो फेडरेशन में बैठे हुए एक दूसरे के सहारे पे इन्होंने पैरेलल जो है फेडरेशन बनाई सिटी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। यार फेडरेशन जो बनाई जाती है फीफा ये AFC के हवाले से नहीं, इन्होंने बनाए और उसकी वजह से आज ये पंगा पैदा हुआ है, जिसके लिए ये अपना ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गई। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के लिए मुझे हैरत होती है, मुझे दुख होता है, मुझे रोना आता है, मेरे आंसू जो है पानी के बजाय खून के बह रहे हैं कि हमारे लियारी में कोई लिखा पढ़ा नहीं है। एक ऐसे जाहिल लोग बंदे को ले आया जो किमाड़ी का बदनाम है ज़माना, जो गुटकेबिटी का लुटेरा नज़ीर अहमद खान, जिसने सन 2000 में जश्न ने किमाड़ी टाउन चलाया, जुल्फ़िकार यूनुस को उसने इतनी फटी के मारी, वो बेचारा रोने के लिए हमारे पास आया। खालिक जुम्मा जो नाज़िम लियारी टाउन था, हमारे साथ बैठकर बोला। इखलाक भाई कैसे देख रहे हैं आप साउथ के सेक्टर के उम्मीदवार भी हों, जिस तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है तो फुटबॉलर को हक कैसे मिलेगा? ये बात यह है कि मैम तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं, जो कि बहुत सिंध के साथ समझो सिंध के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये क्या हो रहा है, फुटबॉलरों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। सी लाइसेंस मैंने भी किए, मैंने बी लाइसेंस भी किए, लेकिन ऐसा मंजिल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जो आज मैं देख रहा हूँ। एक मामूली सा उसका बूट की दुकान है, उसने फुटबॉल ज़िंदगी में खेला नहीं है, उसको सी लाइसेंस करा रहे हैं, ना उसने डी किया हुआ है। डी में था लेकिन ये अनफिट हो गया था, उसको बाहर निकाल दिया गया था, बाकायदा तौर पर वो खारिज होता है उसूलन देखा जाए। लेकिन अब हम देख रहे हैं इसको सी लाइसेंस करा रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी हमारे पास जितने भी लड़के हैं इंटरनेशनल हैं या नेशनल हैं, उनको चानत देना चाहिए था। इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का जो नॉमिनेशन कमेटी है उससे हम लोग अपील करते हैं, हम खास तौर पर हमजा खान के साथ, कि इसको मनसूख किया जाए, जिनका हक़ है उनको हक़ दिया जाए। आसिफ खान आप क्या कहते हो? आप तो ज़ाहिर है गोलकीपर भी रहे हो, अब रेफरी भी कर रहे हो, तो मतलब जो खिलाड़ियों का हक़ है वो उनको क्यों नहीं मिलता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपके सामने एक जोर तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। 2 रोज़ कबल एक प्रोग्राम हुआ सी लाइसेंस कोर्स के हवाले से पीपल्स ग्राउंड में, जिसमें कराची के फुटबॉलर के हक़ को कत्ल किया गया, जिसमें कराची के फुटबॉल के मेरिट का कत्लेआम किया गया। पहले भी हम ये गुजारिश कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ के फुटबॉल क्लबों से, कराची के फुटबॉल क्लबों से। देखिए इन्होंने ग्रांट बांटी 80 लाख रुपए साउथ के क्लबों को, 15,000, 20,000, 30,000, 35,000, 4 कैटेगरी। अब सवाल ये है कि जिस तरफ भी हम नज़र दौड़ाएं, वो टीमें जो 4 साल में सिर्फ अपने ग्राउंड तक महदूद है, अपने ग्राउंड के टूर्नामेंट खेलते हैं, उनके लिए ये 35 लाख के बराबर है, या 35 करोड़ भी बोलें तो बुरा नहीं होगा। लेकिन जो टीमें एक महीने में 5, 7, 10 मैच खेलती है, 4 साल में उनके लिए 35,000, 20,000, 10,000 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
लिहाजा ये 15,000 35,000 रुपये देकर फुटबॉलर को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। सिंध के फुटबॉलरों, कराची के फुटबॉलरों का, कोचों का ये हक था। गुज़श्ता डी सर्टिफिकेट लाइसेंस में 15,000 रुपये देकर फुटबॉलर ने डी लाइसेंस हासिल किया। इस दिन के लिए किया था कि कल जब सी लाइसेंस कोचिंग कोर्स होगा तो हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मगर फुटबॉल बहुत तेज़ी से डिफेंस की तरफ रवाना हुआ है। मैं ये बात फिर पावर कराता चलूँ, फुटबॉल से गरीबी ख़त्म की जा रही है। इस डिफेंस वाले साल में एक टूर्नामेंट चलाते हैं, उसकी 5,000 रुपये फीस रखते हैं, 50,000 रुपये विनर रखते हैं, जिसमें ना कोई प्रोफेशनल प्लेयर हिस्सा ले सकता है, ना कोई क्लब रजिस्टर प्लेयर हिस्सा ले सकता है। वो ओनली सिर्फ अमीरों के लिए टूर्नामेंट होता है, बर्गरों के लिए टूर्नामेंट होता है। अगर ये फुटबॉल डिफेंस की तरफ चला गया तो जो फुटबॉल के हकीकी चाहने वाले या जिनका हकीकी मानों में हक है वो इससे महरूम हो जाएंगे और फिर दोबारा ये फुटबॉल हमारी तरफ, गरीबों की तरफ नहीं आएगा। गरीब पिस जाएंगे। भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं, एहतिजाज भी करते हैं। आज फुटबॉल हाउस तक एहतिजाज आया है, कल ये एहतिजाज प्रेस क्लब तक भी जाएगा। और अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो हमजा खान जो इस वक्त नॉर्मलाइजेशन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उनके घर के बाहर तक भी हम ये एहतिजाज लेकर जाएंगे। अगर हमें और भी मजबूर किया गया तो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के इस्लामाबाद, हम उनके भी घर जाएंगे। इंशाल्लाह ये एहतिजाज अपना रिकॉर्ड कराएंगे, फुटबॉलर को फुटबॉलर का हक दिला के रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत